कहानी एक ऐसे अमीर परिवार से शुरू होती है जहां की महिलाएं जानकी, शीतल और ऋतु किटी पार्टी और क्लबों में व्यस्त रहती हैं और घर के पुरुष जीवन, शुभम और प्रतीक देर रात खुद खाना बनाते हैं। महिलाओं का ये आधुनिक और गैर जिम्मेदार रवैया परिवार के बुजुर्गों कुलवंती जी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और घर में कलह पैदा करता है। शुभम की दादी और पिता कुलवंती और जीवन जी इस समस्या को समझते हैं और तय करते हैं कि शुभम के लिए वे एक गरीब घर की संस्कारी लड़की लाएंगे जो घर संभाल सके और रिश्तों की कद्र करे। अपनी नई फैक्ट्री के काम से एक गांव में जीवन, शुभम और प्रतीक की मुलाकात नीता से होती है। वे देखते हैं कि नीता कैसे चूल्हे पर खाना बनाती है, अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करती है और गरीबी के बावजूद मेहनत से घर संभालती है। नीता का यही मेहनती और संस्कारी स्वभाव तीनों पुरुषों को पसंद आता है। घर लौटकर वे नीता को बहू बनाने की बात करते हैं, जिसका जानकी, शीतल और ऋतु कड़ा विरोध करती हैं, लेकिन दादी की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चलती। बड़े बंगले में गरीब बहू। जीवन जी धूमधाम से नीता और शुभम की शादी कराते हैं और उसे अपने बड़े बंगले की बहू बनाकर लाते हैं। नीता का रहन सहन और उसका गांव का अंदाज इस आलीशान बंगले के लिए बिल्कुल नया था। गवारों वाली हरकतें। नीता अपनी पहली रसोई में आधुनिक इंडक्शन गैस स्टोव की जगह छत पर मिट्टी का चूल्हा जलाकर खाना बनाती है, जिससे पूरे बंगले में धुआं फैल जाता है और पड़ोसियों को हंसी का मौका मिलता है। टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ उसे रसोई में मौजूद गैस इंडक्शन समझ नहीं आता। वो मंदिर में धूप बत्ती जलाती है, जिससे स्मोक डिटेक्टर सायरन बज उठता है। देहाती तरीके। वो मिक्सर की जगह चटनी पीसने के लिए सिलबट्टा ढूंढती है और ताज़ी सब्जी के लिए बंगले की खिड़कियों पर ही सब्जियां उगाना शुरू कर देती है, जिससे बंगले की शोभा खराब होती है और पड़ोसन मजाक उड़ाती हैं। साड़ी पहनने का तरीका। वो बाजार जाने के लिए चटक लाल लिपस्टिक लगाती है और साड़ी को 2 इंच ऊपर पहनती है, जिसे देखकर जानकी और शीतल शर्मिंदा हो जाती हैं और उसका मेकओवर कराने का फैसला करती हैं। मेहनत और सेवा। हालांकि नीता बहुत ही संस्कारी, मेहनती और सेवाभावी है। वो अपनी सास, जेठानी, ननद और ससुर की सेवा करती है, सभी के पैर दबाती है और घर के खाने से लेकर कुलवंती जी की दवाई तक सब कुछ संभाल लेती है, जिससे घर की औरतों को किचन से राहत मिलती है। मेकओवर की तैयारी। अपनी देहाती हरकतों से परिवार और पड़ोसियों के बीच होने वाली बदनामी से तंग आकर जानकी, शीतल और ऋतु नीता को अर्बन ब्यूटिशियन के पास ले जाती हैं ताकि उसका कायापलट हो सके। ब्यूटिशियन मिनी नीता का फेशियल, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर और ड्रेसिंग बदलने की तैयारी करती है। फेशियल के दौरान नीता डरकर उसे पुट्टी कहती है और वैक्सिंग के दौरान दर्द से चिल्लाती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी का अंत। कहानी एक अधूरे वादे पर खत्म होती है, जिसमें आगे की जानकारी के लिए सब्सक्राइब, लाइक